हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल मास्टर आदित्य। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉमर्स लेसन प्लान, जो कि आपके बीएड के थर्ड सेमेस्टर में बनाए जाते हैं। तो आज मैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लेसन प्लान आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज हम कॉमर्स के फर्स्ट लेसन प्लान की स्टार्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, कंप्लीट मैं आपको 10 लेसन प्लान यहाँ पर देने वाला हूँ, जो कि रहेंगे इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, उनके जो टॉपिक रहने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड टाइप। सेकंड पॉइंट आपका लेसन प्लान का रहेगा बिजनेस एक्टिविटीज़। थर्ड रहेगा आपका प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू डिवाइडेड फैमिली। फिफ्थ आपका टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप एंड सिक्स्थ रहेगा आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेवन्थ रहेगा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड एट्थ का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मार्केटिंग एंड सेल्स। नाइन्थ का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका इंटरनेट ट्रेड डोमेस्टिक। फिर आपका जो लास्ट लेसन प्लान रहेगा उसका जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा फाइनेंस एंड अकाउंट का। सो फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट 10 लेसन प्लान में इस सीरीज़ में मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेसन प्लान है उसको कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। पहला आपका जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड टाइप का, तो आपका यही टॉपिक रहने वाला है लेसन प्लान का। और दोस्तों, सबसे पहला जो फाइल होता है, फाइल कवर कैसा होता है आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। ना पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसकी एक पिक्चर मैं अपने यूट्यूब पे यहाँ पर लगा दूंगा अगर आपको रिक्वायर्ड होगा, अगर आप कहोगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला आता है हमारा फाइल का ऊपर का कवर, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बाद आपका यहाँ पर आता है इंडेक्स। इंडेक्स कैसे बनता है आप सभी को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सीरियल नंबर पहला रहेगा पहले कॉलम में, फिर दूसरे में डेट, किस डेट को आपने पर्टिकुलर लेसन प्लान बनाया था तो उसकी डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी होगी। टाइटल में जो भी आपका लेसन प्लान का टॉपिक रहने वाला है तो वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे आप। फिर आपका रहेगा पेज नंबर, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक आपका लेसन प्लान है तो आपको ये यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिर लास्ट का जो कॉलम रहता है हम सभी को पता है टीचर सिग्नेचर का, तो यहाँ पर लास्ट कॉलम टीचर सिग्नेचर का पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो राइटिंग है थोड़ी डॉक्टरों वाली लिखी है। अगर आपको फ़िलहाल के लिए ना समझ आए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी मैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँगा सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर सबसे पहला लेसन प्लान नंबर हमको डालना है हमारा, जैसा कि है यहाँ पर फर्स्ट, तो फर्स्ट डाल रखा है। फिर उसके बाद आपका डेट, किस डेट को आपने ये लेसन प्लान बनाया है वो डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सेंटर मीन्स आपका जो भी कॉलेज होगा यहाँ पर मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आपका लेसन प्लान बन रहा है, आपको पता है कि कॉमर्स का तो कॉमर्स लिख देंगे। जो भी हमारा लेसन प्लान का टॉपिक रहेगा यहाँ पर टॉपिक के सामने लिख देंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड टाइप का। एंड नेक्स्ट आपका जो टाइटल रहने वाला है वो क्लास का, किस क्लास के लिए आप बना रहे हो। सेक्शन आपका जो भी क्लास का रहा हो वो आप मेंशन कर दीजिएगा। पीरियड आपका जो भी रहा हो वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर सेकंड पीरियड हम लोगों ने डाल रखा है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड, तो यहाँ पर 35 मिनट टू 45 होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 35 मिनट डाल रखा है। फिर स्टार्टिंग करते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा जनरल ऑब्जेक्टिव से। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में जो पहला हमारा पॉइंट पड़ेगा टू एक्वायर, उसके सामने लिखेंगे द स्टूडेंट विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़। सेकेंड पॉइंट में लिखना होगा टू एक्वेंट द स्टूडेंट विद इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। थर्ड पॉइंट में हमें मेंशन करना होगा यहाँ पर टू डेवलप थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा मेंटल पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर लिखना होगा हमको टू डेवलप थिंकिंग टूवर्ड मार्केट एंड वॉच थिंग इन रियल। एंड लास्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा जनरल ऑब्जेक्टिव का, उसमें हमें लिखना होगा टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टूवर्ड द कॉमर्स। फिर इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पड़ेगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमें पहला जो टॉपिक होगा वो लिखना होगा नॉलेज का। तो यहाँ पर नॉलेज में लिखेंगे टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स विद इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा अंडरस्टैंडिंग का, तो इसमें हमें लिखना होगा टू मेक स्टूडेंट एबल टू गिव द डिस्क्रिप्शन ओवर द टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो थर्ड पॉइंट हमारा रहने वाला होगा वो होगा एप्लीकेशन का, जिसमें हमें लिखना होगा टू मेक स्टूडेंट एबल टू प्रेजेंट चार्ट ओवर दैट एंड मेक एप्लीकेशन। फोर्थ पॉइंट में हमें लिखना होगा इंटरेस्ट, जिसमें हमें कुछ यहाँ पर इस प्रकार से लिखना होगा टू मेक स्टूडेंट एबल टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़ एंड व्यूज़। फिफ्थ पॉइंट में हमें यहाँ पर लिखना होगा एटीट्यूड, टू मेक द स्टूडेंट एबल टू प्रेजेंट देयर ओन व्यूज़ एंड आइडियाज़ ओवर द टॉपिक could describe in their own words। सिक्स्थ पॉइंट में हमें साइकोमेट्रिक ऑब्जेक्टिव लिखना होगा, जिसमें हमें लिखना होगा स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रेजेंट द व्यूज रिगार्डिंग द टॉपिक। यहाँ पर टू लिखा है, आप टू भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में आपको लिखना होगा चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट, बुक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पड़ेगा प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट हैव द जनरल नॉलेज अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज। देन आपका नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिसमें आपका यहाँ पर 3 कॉलम बनाए जाएंगे, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटीज। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें ह्यूमन लाइफ इज बिल्ड अराउंड व्हाट। उसके सामने यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे जवाब देंगे वर्क। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिजी इन सम वर्क इज कॉल्ड। फिर उसके सामने हमें लिखना होगा एक्टिविटीज़। एंड थर्ड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच अ पर्सन इंगेज फ्रॉम मूविंग टू इकोनॉमी आर नोन एज। उसका जो आंसर हमारे स्टूडेंट देंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़। एंड उसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू नो आंसर। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक पड़ेगा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, जिसमें हमें लिखना होगा टुडे वी विल डू द टीचिंग ऑन द टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड टाइप। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो रहता है यहाँ पर, जैसा कि हम लोग हिंदी लेसन प्लान में देखते थे प्रस्तुतिकरण, तो यहाँ पर टेबल बनेंगी। फ्रेंड्स आपको रेकमेंड करूँगा कि आमने सामने के पेजों का सिलेक्शन करिएगा सो दैट आपके 7 के 7 जो कॉलम बनने वाले हैं इस टेबल में वो कम्प्लीटली आ जाएँ आमने सामने। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी टेबल कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनाई गई है। पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर का, दूसरा टीचिंग पॉइंट का, एंड थर्ड आपका बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन का। फिर आपका फोर्थ में लिखा जाएगा पीपल टीचर एक्टिविटीज़। फिर नेक्स्ट जो सामने वाले पेज पे आप कॉलम बनाओगे फिर उसमें यहाँ पर लिखना होगा पीपल एक्टिविटीज़। देन आफ्टर दैट आपको लिखना होगा टीचिंग मेथड। फिर आपका ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़। ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हैं इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर मेन जो कॉलम है वो 7 कॉलम बनने हैं। सो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हमारा जो टेबल है उसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सीरियल नंबर में यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट है तो हमारा फर्स्ट हमने डाल रखा है। टीचिंग पॉइंट में आपको यहाँ पर लिखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पर लिखना है अवेयर स्टूडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। फिर उसके सामने जो पीपल टीचर एक्टिविटीज़ है इसमें आपका जो पहला हेडिंग पड़ेगी डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस का। सो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर देयर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हाउ लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो राइटिंग है किसी और की है। सो यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर देयर, तो इसका जो जवाब हमारे स्टूडेंट देंगे वो यहाँ पर हमें इस कॉलम में लिखना होगा पीपल एक्टिविटीज़ में, जिसका जो आंसर रहेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा नेम अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। इसका जवाब हमारे स्टूडेंट देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन, डिस्क्राइब कैसे करना है। आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ। दीज एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन of economic goods and services. Business is economic activity but it's differ from other economic activities। जो हमारा पैरा हमने एक्सप्लेन किया उसके सामने हमें लिखना होगा दोस्तों स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। एंड फिर आपका जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा जिसमें आपको लिखना होगा टीचिंग मेथड। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस पूछे थे तो यहाँ पर हम क्वेश्चनरी मेथड यहाँ पर लिख देंगे। जहाँ पे हमने पैराग्राफ डिस्क्राइब किया था तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेथड यहाँ पर लिख देंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लास्ट कॉलम होता है ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़, जिसमें आपको एक पेज यहाँ पर पेस्ट करना है ब्लैक कलर का, जिसमें आपको लिखना होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें आपको 2 पार्ट कर देना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुकिंग फॉर कमर्शियल पर्पस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको लिख देना होगा डोनेशन, गिफ्ट, चैरिटी। सो फ्रेंड्स ऐसा आपको बना के यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टेबल है उसको कंप्लीट कर देना है। फिर हमारी नेक्स्ट टेबल आती है जिसमें भी आपके यहाँ पर 7 कॉलम बनेंगे। शुरुआत वैसे ही होनी है सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, पीपल एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 कॉलम आपको बना लेने हैं। सीरियल नंबर आपका यहाँ पर सेकंड पड़ेगा। टीचिंग पॉइंट में आपको लिखना होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पर लिखना होगा अवेयर स्टूडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पीपल टीचर एक्टिविटीज़ वाले कॉलम में आपका जो पहला टॉपिक पड़ेगा वो होगा डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस। सेलिंग गुड्स इन अ शॉप इज विच एक्टिविटीज़, स्टूडेंट इसका जवाब देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा स्टूडेंट उसका जवाब देंगे एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग।
फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमें यहाँ पर पैरा को यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें हमें लिखना होगा कि एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पीपल इंगेज इन अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर रीजन लव, सिंपैथी, रिलीजन एक्सेट्रा। आप ऐसा लिख सकते हो। उसके सामने हमें लिखना होगा स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली टेबल में देखा था कि जहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पर टीचिंग मेथड वाले कॉलम में हमें लिखना होगा क्वेश्चनरी मेथड। जहाँ पर हमने पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन किया था तो उसके सामने यहाँ पर लिखना होगा एक्सप्लेनेशन मैथ। फिर आपका लास्ट कॉलम वैसे ही बनेगा ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़, जिसमें आपको यहाँ पर एक ब्लैक पेपर पेस्ट करना होगा जिस पर आपको लिखना होगा कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना होगा इकोनॉमिक मोटिव, दूसरा पॉइंट आपको लिखना होगा रेशनल यूज, थर्ड पॉइंट में आपको लिखना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लिखना होगा प्रोडक्टिव, फिफ्थ पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना होगा लीगली वॉइड। एग्जाम्पल अ डॉक्टर ट्रीटिंग इन हिज क्लिनिक। यहाँ पर दोस्तों ये ट्रीटिंग लिखा है, राइटिंग यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा डॉक्टर वाली है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। जो लास्ट हमको लिखना होगा सेलिंग गुड्स इन शॉप। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी सेकंड टेबल भी यहाँ पर फिनिश होती है। फिर हमारी आती है थर्ड टेबल, जिसको आपको फिर से आपको 7 कॉलम विद सेम हेडिंग आपको यहाँ पर बनानी है। पहला आपका सीरियल नंबर में आपको यहाँ पर 3 लिखना है क्योंकि ये हमारी थर्ड टेबल है, और टीचिंग पॉइंट में आपको लिखना है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन वाले कॉलम में आपको लिखना होगा अवेयर स्टूडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पीपल टीचिंग एक्टिविटीज़ वाले कॉलम में आपको लिखना होगा डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमारे स्टूडेंट जवाब देंगे, जिसको हमें लिखना होगा पीपल एक्टिविटीज़ वाले कॉलम में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टूडेंट का जवाब लिखेंगे एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कुकिंग फूड फॉर फैमिली, एग्जाम्पल ऑफ विच एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट जवाब देंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपका पॉइंट आपको लिखना होगा एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको यहाँ पर एक पैरा एक्सप्लेन करना होगा एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पीपल एंगेज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लव, सिंपैथी, रिलीजियस एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के बाद इसके सामने आपको लिखना होगा स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। फिर आपको यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट कॉलम रहता है टीचिंग मेथड, इसमें आपको लिखना होगा क्वेश्चनरी मेथड। जहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछे थे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारा होता है क्वेश्चनरी मेथड। सो दैट यहाँ पर हम टीचिंग मेथड में लिख देंगे क्वेश्चनरी मेथड, और जहाँ पर हमने पैरा को एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट को तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सप्लेनेशन मेथड। फिर उसके बाद आपका लास्ट कॉलम आता है ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़, जिसमें आपको लिखना होगा एक ब्लैक पेपर पेस्ट करने के बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा फर्स्ट पॉइंट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यहाँ पर आपको लिखना होगा टेम्पल चर्च डोनेशन। फिर आपको सेकंड पॉइंट लिखना होगा चैरिटेबल ट्रस्ट, थर्ड आपको लिखना होगा एनजीओज, फोर्थ आपको रिलीजियस, फिफ्थ पॉइंट में फ्रेंड्स आपको लिखना होगा पैट्रियोटिज्म लिखा है। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है दोस्तों, जिस स्टूडेंट की है वो थोड़ा यहाँ पर गलत लिख रखे हैं, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। पैट्रियोटिज्म लिखा है यहाँ पर। सिक्स्थ पॉइंट में आपको लिखना है डोनेशन। तो इसी के साथ हमारी थर्ड टेबल भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। फिर बारी आती है दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़ का। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस, जिसमें आपको यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन लिखने होंगे। उनके आंसर यहाँ पर आपको एक ब्लैक पेपर कट करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा, और ऊपर जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे उनके सारे आंसर 1 बाय 1 करके यहाँ पर सीक्वेंस वाइज हमें इस ब्लैक पेपर पे लिखना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें आपको यहाँ पर ब्लैक पेपर पे कुछ आपको इस तरीके से हेडिंग भी डालनी होंगी, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। फिर आपने जो क्वेश्चन ऊपर पूछा है उसका आंसर हमें लिखना होगा आंसर नंबर 1, तो एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन बीइंग अंडरटेकन। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा गिव वन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय वेयर हाउस कीपर। देन फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स इसका हम आंसर लिखेंगे टेकन डिनर विद फैमिली। फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका आंसर हम यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे टू अर्न अ लिविंग एंड एक्वायर वेल्थ।
इसी के साथ हमारा जो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है वो यहाँ पर फिनिश होते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग जो डालनी है रिटन एंड ऑब्जर्वेशन वर्क, इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा पीपल टीचर विल आस्क द क्वेश्चन टू कॉपी डाउन द मैटर ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड विल ऑब्जर्व द क्लासरूम। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी रिकैपिटुलेशन वर्क, यहाँ पर फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स इस हेडिंग में हमने लिखना होगा 2 क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ यहाँ पर इस टाइप से आपको लिखने होंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गिव 2 एग्जाम्पल। एंड सेकंड क्वेश्चन आपको लिखना होगा व्हाट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गिव 2 एग्जाम्पल्स। थर्ड आपको लिखना होगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर आपको यहाँ पर होम असाइनमेंट देना होगा, जिसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा लर्न डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं जिसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। जस्ट मैंने आपको एक मैटर, आपको एक आइडिया दे दिया है कि कैसे आपको कॉमर्स का लेसन प्लान बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे वहाँ पर बता दीजिएगा, सो दैट मैं आपकी हेल्प प्रॉपर तरीके से कर सकूँ। सो फ्रेंड्स आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये जो लेसन प्लान है आपके कुछ काम आया कि नहीं आया, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वास्तव में आपके कुछ काम आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों के साथ जिस किसी को भी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।